अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। शुरू में मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। मेरा नाम रिदा है और मैं मियामी फ़्लोरिडा में रहती हूँ अपनी छोटी सी फैमिली के साथ। मेरे चैनल का नाम लाइफ इन मियामी है और जो कि ये मेरा पहला व्लॉग है, तो इसमें मैं अपनी डेली रूटीन थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आप सबको अच्छी लगेगी मेरी ये पहली वीडियो। तो मैंने यहाँ पर अपना वीडियो का स्टार्ट जो है वो मैंने मेकअप से लिया और यहाँ पर मैंने जो नॉर्मली टचअप करती हूँ स्लाइड सा थोड़ा सा घर में, तो मैंने वो किया है। लेंस लगाए हैं, ब्लश ऑन लगाया है, हल्का सा अपने डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए मैंने थोड़ी सी बेस लगा लेती हूँ। ये मैं आपको नज़र आएगा कि मैं कहीं ना कहीं बातें कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे 2 छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, सो हर वक्त मेरे साथ होते हैं। अभी मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है कि मैं वॉइस भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि मैं भी पाकिस्तान से आई हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए हैं पाकिस्तान से आए हुए। आते ही बच्चों ने, और सबसे पहले बच्चों ने ऑफ कोर्स वायरस कैच किया है। उनको अभी तक वो ठीक नहीं हुए दोनों। उनको बहुत ज़्यादा गला ख़राब और ज़ुकाम है और ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड ने भी कैच किया और अब एंड में मेरी बारी थी। तो अभी भी खैर बच्चे ठीक नहीं हैं बिल्कुल भी, और मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, ज़ुकाम भी बहुत ज़्यादा है। अब अभी खैर फ़िलहाल खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मुझे जो रिकॉर्डिंग करने में बहुत मुश्किल हो रही है। यहाँ पर फिर से अपनी वीडियो की तरफ आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लाइनर लगा चुकी हूँ और मैंने लिपस्टिक को ब्लेंड कर चुकी हूँ। सो अब मैं यहाँ पर अपने लिए ड्रेसेस सेलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे ड्रेसेस जो हैं वो अभी मैंने खोली नहीं है, बैग से निकाले नहीं है। मैंने कोई बैग भी सही से अनपैक नहीं किया अभी। और जो ड्रेसेस आपको मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं, तो वो ड्रेसेस काफ़ी टाइट है मुझे क्योंकि वो मैंने स्टिच करवाए थे। तो आई डोंट नो मैंने कैसे कौन सा नाप दे दिया कि वो इतने टाइट हो गए। और ये सारे ड्रेसेस मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान जब जाते हैं तो इंसान सिर्फ शॉपिंग ही करता है, दिमाग में सिर्फ शॉपिंग आती है। ये खाना आता है पाकिस्तान का जो कि यहाँ पर बहुत मुश्किलों से मिलता है। ड्रेसेस वगैरह आप थोड़े से मिलने लगे हैं, आप मस्जिद जा सकते हैं, मस्जिद में आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ एकदम से। और अब ऑफ कोर्स वह छोटी बेटी है ये मेरी, इसका नाम मन्हा है। ये स्ट्रॉबेरीज़ लेने आई थी मुझसे। इसको ऑफ कोर्स ये आजकल बिल्कुल खाना वाना नहीं खाती है, इसकी टीथिंग का इशू हो रहा है। तो इसको जो खाना होता है, जो चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो, ब्रेड हो, जो कि ज़्यादा ये नहीं खाती है। स्मूदीज़ पी लेती है तो जितना वो ले सकती है, जितना वो खा सकती है, तो मैं उसको वही चीज़ें देती हूँ ताकि एटलीस्ट कुछ तो उसके पेट में जाए ना। जो कि डॉक्टर्स मना करते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर अब बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसको आप पूरा दिन कुछ नहीं देंगे, कुछ भी नहीं। जो वो मांगे उसको कुछ नहीं देना, उसको आप खाना ही उसके आगे रखें ताकि जब उसको भूख लगे तो वो सिर्फ खाना खाए। अगर क्योंकि अब यहाँ पर जैसे मैंने उसको स्ट्रॉबेरीज दे दी हैं या मैं उसको स्मूदीज़ दे दूँगी तो उसको खाने की जो जैसे नाश्ता होता है और दोपहर का खाना होता है और रात का खाना होता है, तो उसको क्योंकि फिर उसको खाने की भूख नहीं लगती। तो मैंने उसके साथ अब ज़रा शुरू किया है कि मैं उसको पूरा दिन कुछ नहीं देती और बाकायदा उसको फिर मैं नाश्ता करवाती हूँ और फिर दोपहर में खाना खिलाती हूँ। चाहे वो पास्ता ही क्यों ना खा रही हो, रोटी खाए, थोड़ी सी भी रोटी खा ले तो मेरे लिए इनफ है कि एटलीस्ट उसने स्टार्ट तो किया। और यहाँ पर बीच में आपको हादी भी नज़र आएगा, थोड़ा सा शरारती करता हुआ। अभी पीछे थोड़ा सा हादी का एक क्लिप आया है तो वो मैंने कट नहीं किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने थोड़ा सा अपने आप को, अपना शरारतीपन इंट्रोड्यूस करवा दिया। और यहाँ पर ये मिन्हा मेरी गोद में है जो कि इनको बहुत लाड आता है माशाल्लाह से, अपने डैडा के ऊपर भी और मेरे ऊपर भी, इवन के अपने भाई के ऊपर तो बहुत ज़्यादा लाडली है माशाल्लाह। घर की छोटी हैं। इस क्लिप में मैंने थोड़े से फ्रेंच टोस्ट बनाए थे तो जो कि पीछे जा चुके हैं, मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। तो यहाँ पर अब मिन्हा है मेरे साथ किचन में। ये मुझसे कह रही थी कि मुझे आव हो गया है मेरे पाँव में। अब ये अपने डाना के साथ बैठ कर थोड़ा सा खाने की कोशिश करेंगी, जो कि ये खाएंगी नहीं,
इनको जस्ट डाइनिंग टेबल पे बैठना होता है हमारे साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए और या हमें कंपनी देने के लिए। उसने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि मुझे नहीं खाना, तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि इन लोगों को स्मूदीज़ दे दूँ, क्योंकि शाम के टाइम में इनको थोड़ी सी स्मूदीज़ दे देती हूँ जब ये सोकर उठते हैं। तो ये दोनों सोकर उठ चुके हैं, अभी थोड़ी सी स्मूदीज़ पियेंगे और उसके बाद फिर रात में मैं इनको खाना खिलाती हूँ। अक्सर होता है कि मैं इन लोगों को कुछ ना कुछ खाने के लिए देती रहती हूँ ताकि ये थोड़ी देर सुकून से बैठ जाएं, कार्टून देख लें और मुझे मेरे काम करने दें। तो यहाँ पर ये है कि मैं जल्दी जल्दी अपने जितने भी धुले हुए बर्तन थे वो बर्तन मुझे सेट करने हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में लगता है कि बाहर रहने वाले जो हैं वो बहुत आराम से रहते हैं, बहुत सुकून से रहते हैं, इतनी सारी मशीनरीज़ होती हैं, कोई काम नहीं करना पड़ता। कोई काम नहीं करना पड़ता, ये जो वर्ड यूज़ होता है ये बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करना होता है ऑफ कोर्स बाहर रह के, क्योंकि जो चीज़ पाकिस्तान में मौजूद है जिसका नाम मासी है वो बाहर नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको आपके सारे काम खुद करने होते हैं, इवन कि आपके बच्चे भी आपके साथ होते हैं हर टाइम, आप उन्हीं के साथ आपको सारे काम करने पड़ते हैं। पाकिस्तान में होता है कि एटलीस्ट फुप्पो हैं, खाला हैं, नानी दादी होती है, थोड़ी देर बच्चों को संभाल लेती हैं। तो यहाँ पर मैं रुकूंगी, अपनी वीडियो की तरफ आऊँगी। छोटा सा बर्ड लिया है, इसको ग्रीन चिक बोलते हैं। अभी खैर ये बहुत छोटा है, बेबी है। यहाँ पर मैं ना अपने डाडा के पीछे लगी हुई थी कि उसको पीछे के गेट से बाहर जाना है अपनी बाइक लेकर। आपने शूज़ भी नहीं पहने? मछली काट रहे हैं, खाली आप लोगों को मछली ना काटे बेटा। बॉक्सेस गिराना ज़रूरी भाई। अपने तो पहले, फिर भाई का ख्याल रखिएगा। हाथ हाथ में देते हैं, हाथ में देते हैं, हाथ से फेंकते नहीं है, हाथ में देते हैं। फेंकने के बाद याद आता है आपको। कहाँ जाना है मीनू को? चल शुश बना मैं अपनी बेटी को। ये क्या हो रहा जी? ओह नो, ये इट्स ओके। मैंने यहाँ पर ओरिजिनल वॉइस के साथ एक क्लिप डाला था ताकि आप मीना की हरकतें और उसकी जो छोटी छोटी सी बातें हैं वो देख सकें। मैं मीना के साथ अब ज़रा बाहर जा रही हूँ क्योंकि इनको थोड़ी सी वॉक करनी है। शाम के टाइम पे मौसम बहुत अच्छा होता है मियामी में। अब यहाँ पर मैं एक और ओरिजिनल वॉइस के साथ एक छोटा सा एक और क्लिप डालूँगी मीना का, जिसमें मीना मुझे बता रही है कि उसको कहाँ जाना है। कहाँ जाए? उधर चलते हैं, डॉक्टर उधर नहीं। Go, go, go. हवा, चलो 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 चलो, जल्दी 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 जल्दी। यहाँ बैठना है आपको? यहाँ हम दोपहर में आते हैं बेटी। अभी नहीं, देखो अभी तो हमने कुछ भी नहीं बिछाया, आप ग्रास पे बैठ गई हो। आ जाओ, कम ऑन, मामा जा रही हैं। तो यहाँ पर हमारे घर के बैक साइड पर गोल्फ क्लब है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो मैं शाम में बच्चों को अक्सर वहाँ ले जाती हूँ। यहाँ पर एक लेडी आई हुई थी अपनी 2 कैट्स को लेकर, बहुत प्यारी प्यारी। ओके आई है मीनू। या
hair is very soft. Hey. Oh. No, you. I know you. No, you. Only mommy. Oop, he left. Okay, give me. I'm sorry. That's fine. Minnie, come on. Say bye. Say bye. यहाँ पर जब मैना बिल्ली को हाथ लगाने लगी तो वो भाग गई, तो मैना मेरी शक्ल देख रही थी। अब यहाँ पर मैना और मैं वापस आ रहे हैं घर की तरफ, और मैंने मैना से पूछा था कि मैना घर कहाँ है, आपको पता है घर कहाँ है? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कम्युनिटीज़ जो बनी हुई होती हैं वो एक जैसी होती हैं। हमारी जो पूरी कम्युनिटी है उनकी सबकी बिल्डिंग्स एक जैसी हैं, तो मैं कंफर्म करना चाह रही थी कि इसको पता है कि नहीं। और ये यहाँ पर ऐसे स्टाइल मार के चल रही है पता नहीं इसने ये कहाँ से सीखा है चलना। काफ़ी टाइम से ऐसे चल रही है ये आजकल। ये यहाँ पर घर इसलिए जल्दी जा रही हैं क्योंकि ये ज़्यादातर भाई के साथ रहती हैं, तो ये इस टाइम पे ये बिल्कुल अकेली बाहर आई हुई थी मेरे साथ, तो शायद ये इन्जॉय नहीं कर पा रही थी। तो अभी इनको बस घर जाना था कि इनको भाई के पास जाना है, क्योंकि दोनों साथ साथ रहते हैं माशाल्लाह। एवरी टाइम यहाँ पे कोई है नहीं, फ्रेंड्स वगैरह बहुत कम है, तो घर में तो ज़ाहिर है इन दोनों का टाइम आपस में ही गुजरता है। दोनों आपस में लड़ते झगड़ते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लड़ते, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा सा गैप है इन दोनों के बीच, तो ये फाइटिंग ज़्यादा हो जाती है कभी कभी। अब यहाँ पर ये फ़ौरन भागती हुई अपने भाई के पास और डाडा के पास जाएंगी। खैर, बाहर रहने का नुकसान सबसे ज़्यादा यही है कि आप अपनी फैमिली से दूर होते हैं, और जो ज़ाहिर अब जैसे मेरे बच्चे हैं वो अपने रिश्तेदारों से, अपनी फैमिली से, अपने कज़न से, अपने फ्रेंड से सबसे दूर हैं। इनको नहीं पता इनके एज फेलो फ्रेंड्स, इनके कज़न्स वगैरह कौन कौन है। तो खैर अभी तक तो माशाल्लाह से हम लोग हर 2 साल बाद पाकिस्तान का चक्कर लगाते हैं, ताकि बच्चों को पता चले कि उनके रिश्तेदार जो मामू हैं फुप्पो हैं और इन सब का पता चले और इनको पता हो, क्योंकि यहाँ रहने वालों बच्चों को नहीं पता चलते फिर रिश्ते वैसे जैसे हमें पता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो वैसे ही रिश्ते देखें जैसे हमने देखे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई है नहीं। लेकिन अब वीडियो में जब मैं घर के अंदर आई थी तो हादी जो है वो अपनी ट्रेन ढूंढ रहा था, लेकिन उसको मिल नहीं रही। तब से वो पाकिस्तान से आया, आई डोंट नो, शायद टूट गई थी तो फेंक गई होगी तो मैंने उसको फिर उसके साथ टॉयज़ इकट्ठे करने लग गई, और फिर ज़्यादातर यही होता है कि हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा इनके टॉयज़ इकट्ठे करके मैं सेट करके रख देती हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स आधे घंटे बाद ही वो सब के सब फैले हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने उसकी गाड़ी भी ढूंढनी थी, तो मैंने उसको कहा था कि अच्छा मैं आपको कुछ और दूंगी, जो कि चीज़ें मैंने उसकी गाड़ियाँ वगैरह संभाल के रखी थी। ये मैंने शॉपर खोला है जिसमें बेइंतहा गाड़ियाँ जो मैं पाकिस्तान जाने से पहले इनकी समेट के गई थी, ताकि मुझे आकर इनकी छोटी छोटी गाड़ियाँ उठानी ना पड़ी। यहाँ पर मैंने इसको दी है, इसका रिएक्शन माशाल्लाह माशाल्लाह, वाज सो हैप्पी। और अब ज़रा ये है कि 2-4 दिन से ये इसी में ही लगे हुए हैं अपनी सारी गाड़ियाँ इनको याद आ गई, एक एक गाड़ी देख रहे थे। कुछ पाकिस्तान से आई हुई थी, कुछ यहाँ से, क्योंकि इनको गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। गाड़ियों से ज़्यादा इनको हर चीज़ गोल घुमाने का शौक़ है। जो भी चीज़ गोल घूमती है, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो टायर्स हो, साइकिल का टायर हो, गाड़ी का टायर हो, यहाँ पर वो अपने डाड़ा को दिखाना है कि मैं देखे मुझे बहुत सारी कार्स मिल गई। अब मैंने जल्दी किचन का क्लीनअप, जो क्योंकि दोनों बिज़ी हो चुके थे, तो मैंने जल्दी से किचन का क्लीनअप वगैरह किया क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग मस्जिद चले जाएं, क्योंकि फ्राइडे था। फ्राइडे को हम अक्सर मस्जिद चले जाते हैं, वहाँ पे थोड़े से फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनसे मिलते हैं। उनको हर जगह पर मेरा कैमरा नज़र आएगा तो इस तरह से आपको ऑलमोस्ट मेरा घर का पूरा पता चल जाएगा कि कहाँ कौन सा रूम है, कहाँ किचन है, कहाँ लॉन्ड्री रूम है। तो यहाँ पर जल्दी से मैंने बस किचन का क्लीनअप वगैरह किया है। उसके बाद आई थिंक मैं बर्तन जो है वो मुझसे साथ साथ कभी धुलते नहीं हैं, हमेशा मैं थोड़ी सी जमा कर लेती हूँ, और फिर जब फ्राई टाइम मिलता है तो फिर मैं जैसे बच्चे किसी चीज़ में बिज़ी होते हैं तो फ़ौरन फिर मैं धोने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे बुरा लगता है जब मैं बर्तन धो रही हूँ और बच्चे आके मुझे तंग करें। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था घर में। मैंने जो घर का आटा होता है उसको
उसकी रोटी वगैरह बना के उसको बेल के मैंने उसको फ़ॉइल की शीट्स और जो बटर पेपर होता है उसकी शीट्स में रख कर मैंने उसको फ्रीज़ कर दिया था, क्योंकि बच्चों के लिए मुझे होता है कि कभी कहीं जाना पड़ जाए एकदम और जल्दी जल्दी पर रोटी नहीं डाल सकती तो जल्दी से बस फ्रीज़र से निकाला और उसको तवे पे रखा और इस तरह से ये रेडी हो जाती है जल्दी, और जैसे उसके ऊपर देसी घी लगा के बच्चों को खाना खिला दिया। यहाँ पे अब मैंने जल्दी जल्दी जो इनके टॉयज़ वगैरह थे वो सब समेटे, क्योंकि हमें मस्जिद के लिए निकलना था। अब मैंने यहाँ पर आके मैंने आपको बताया था शुरू में कि मैंने छोटा सा मिट्टू लिया प्यारा सा, तो यहाँ पे मुझे उसको खाना भी खिलाना था। अभी वो इतना छोटा है कि वो ख़ुद नहीं खा सकता, तो उसको ऐसे सिरिंज से खिलाना पड़ता है, तो 3 टाइम उसको खिलाना होता है। अभी मैंने इसको जल्दी जल्दी खिलाया। अब तो ये प्यारा सा बिल्कुल हमारे घर पे सेट हो गया है। शुरू में बहुत मुश्किल हो रही थी इसको, फिर मैंने जल्दी जल्दी बच्चों के इधर जितने भी टॉयज़ पड़े होते हैं वो सब समेटे, और निकलने से पहले बस यही होता है कि घर बिल्कुल सेट होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। यहाँ पे दोनों बच्चे गाड़ी में बैठ चुके हैं। अब हम लोग मस्जिद की तरफ जाएंगे और वहाँ पर थोड़े से कज़न्स वगैरह हैं, उनसे मिलेंगे। उनके बच्चे हैं, बच्चे उनके साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा माहौल डिफरेंट हो जाता है, अच्छा लगता है बाहर निकलना। मैं ना जो है वो काफ़ी टाइम बाद मस्जिद आई थी, तो वो थोड़ा सा रिजर्व हुई हुई थी सबसे, ना बच्चों के साथ खेल रही थी, ना जो कज़न्स हैं उनसे मिल रही थी, बस अपने भाई के पीछे पीछे हर जगह थी। तो उसके बाद बस बच्चों को थोड़ा सा आउटिंग वगैरह करवा के हम लोग घर की तरफ वापस आ गए थे। बस यही मेरे पूरे दिन की जो स्टोरी थी वो ये थी। आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये छोटी सी फैमिली कैसी लगी।